हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग अपना अगला सीरीज लेके आ गए हैं। इसी में अगला वीडियो है जो कि आप लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम लोग इसी तरह के कंटिन्यू सीरीज लाते रहेंगे। इस बार जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, जो जनवरी में एग्जाम होगा दिसंबर साइकिल का, वो हम सभी को क्वालिफाई करना है, जो आपका मिशन है जेआरएफ का। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। अपभ्रंश का मुख्य छंद है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहले का, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा रहा है, कौन सा है अपभ्रंश का मुख्य छंद। तो हो जाएगा दोहा। आगरा का बोली क्षेत्र है। जल्दी से बताइए आगरा का बोली क्षेत्र क्या है। ब्रज। पंडिय सकल साल सत्त बखानई दे बुद्धि बसंत न जानई, कथन है। किसका कथन है जल्दी से बताइए। तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये सराहपा का कथन है, लेकिन सराहपा का नाम नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया, सराहपा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौथा का। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है। योगेंद्र। अगला प्रश्न देखिए, गोरखबानी के संपादक हैं। गोरखबानी के संपादक कौन है जल्दी से बताइए। गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड भी है। आलाखंड भी है, जल्दी से बताइए छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। परमाल रासो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई उक्ति है। जल्दी से बताइए सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अमीर खुसरो। आठवें का हम लोग देखते हैं। अष्टछाप के कवि हैं। जल्दी से बताइए अष्टछाप के कवि कौन से हैं इनमें से। कुंभन दास। चलिए नौमा देखते हैं। तेरी मां तो दर्द दीवानी म्यारा दर्द न जाना को उक्ति है। किसकी उक्ति है। नौमा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नाइन्थ का मीराबाई। नाइन्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मीराबाई। दसवें का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी देखिए। दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। मागी के खाइबो मसीत के सोइबो लेबो को एक न देबो को दो, किसकी पंक्ति है। कहां से ली गई है ये पंक्ति। दसवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कवितावली से। 11वां देखिए, मुल्ला वजही की रचना है। जल्दी से बताइए मुल्ला वजही की रचना कौन सा है इसमें से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11वें का। कुतुब मुस्तरी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। प्रताप शाही की रचना नहीं है। जल्दी से बताइए प्रताप शाही की रचना नहीं है इसमें पूछा गया। जल्दी ध्यान से देखिए कौन कौन सी रचना प्रताप शाही की है, अपने आप मालूम चल जाएगा कौन सी रचना उनकी नहीं है। 12वें का आंसर हो जाएगा नवरस तरंग। नवरस तरंग किसकी रचना है। बेनी प्रवीण की है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। देखिए, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लाल कवि। ठीक है। 14वां, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है 14वें का। गिरिधर दास। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन लेखकों का संबंध किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। 15वें का जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लल्लूलाल और सदल मिश्र का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है। जल्दी से बताइए 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रांसीसी में।
17वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकला? जल्दी से बताइए, 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1836 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, उक्ति किसकी है? जल्दी से बताइए, 18वें का क्वेश्चन, 18वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ठाकुर की। ठीक है, इनमें से कौन सा रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? जल्दी से बताइए। कृष्ण गीतावली। कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, कृष्ण गीतावली है तो सूरदास ने लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखिए, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पांव न राख्यो का जो बहुत हिंदी भाख्यो, ठीक है, किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नूर मोहम्मद। चलिए, अगला देखिए, किस्म क्या है? कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सटदर्शनी, किसने कहा था? जल्दी से बताइए, किसमें का करेक्ट आंसर? नाभादास। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? जल्दी से बताइए, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैदास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें किसका समय सबसे बाद में है? जल्दी से बताइए, तो इसमें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद्माकर। ठीक है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? जल्दी से बताइए, भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24वें का? जल्दी से बताइए। भारत सौभाग्य। ठीक है, इसका प्रेमघन का है ये। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? जल्दी से बताइए, 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागरी प्रचारिणी। ठीक है, बाकी सभी मासिक थी। बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। 25 क्वेश्चन हो गए यहां पे, तो आप लोग प्लीज बताइए 25 में से अभी तक आपके कितने आंसर सही हो चुके हैं, ताकि मालूम चले कि क्या है प्रोग्रेस रेट आप लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? जल्दी से बताइए, 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेहन पर रघु। ठीक है, 27वां देखिए, निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 1911 था? जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका टी, नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर, ये सभी 1911 के। हाँ, चलिए 28वां देखते हैं। दृघ उर्झत टूटत कुटुब, जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए, 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असंगति। 29वां देखिए, निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं? जल्दी से बताइए। उनतीसवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, किसका उपन्यास है ये? अनामिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कथा सतीर सर की लेखिका है, कथा सती सर की लेखिका कौन है? जल्दी बताइए, 30वें का करेक्ट आंसर? चंद्रकांता। ठीक है, 31वां देखते हैं। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? जल्दी से बताइए, 31वां रस सूत्र के व्याख्याता कौन है?
31वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बी, भट्ट, लोलक, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, चलिए आगे 32वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षन के संपादक कौन है? 32वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। द न्यू क्रिटिज्म पुस्तक के लेखक हैं, जल्दी से बताइए। 33वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन क्रो रैंसम। 34वां देखते हैं। 34वां प्रश्न क्या है? राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? जल्दी से बताइए। 34वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉक देरिदा। 35वां देखिए क्या है क्वेश्चन। साधारणीकरण आलम्बत्व धर्म का होता है, कथन किसका है? 35वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए। सुवरदान के लेखक हैं, 36वां क्वेश्चन क्या है? सुवरदान के लेखक कौन से हैं, जल्दी से बताइए। 36वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूप नारायण सोनकर। अगला प्रश्न देखिए 37वां। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कीर्ति है? जल्दी से बताइए किस कवि की कीर्ति है अन्य है मेरे शब्द? एकांत श्रीवास्तव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अनारो किसका उपन्यास है? 38वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मंजुल भगत। 39वां क्वेश्चन देखिए। व्योमेश दरवेश किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवनी। 40वां देखिए। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? बाण भट्ट की आत्मकथा। चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। 41वां क्वेश्चन जल्दी से देखिए ध्यान से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कीर्ति पताका। तो बी में आ रहा है सबसे पहले। सबसे पहला क्या हो जाएगा? कीर्ति पताका। उसके बाद रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका, उसके बाद कृष्णायन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है? 42वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले साकेत, फिर कामायनी, फिर कुरुक्षेत्र, फिर अंधायुग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, जल्दी से बताइए सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए सही अनुक्रम क्या होगा इसमें? का आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले मृगावती, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती, फिर अनुराग बांसुरी। चलिए अगला प्रश्न। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। 44वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जो सबसे बड़े थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी किसी में है? तो इसमें है, बी में। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। डी। श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, उसके बाद आत्मनेपद। फिर 46वां क्वेश्चन देखिए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, जल्दी से बताइए। 46वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले परीक्षा गुरु, फिर निस्सहाय हिंदू, फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, फिर देहाती दुनिया। 47वां प्रश्न देखिए अगला। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो 47वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सी हो जाएगा। सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा,
फिर चारूचंद्रलेख, फिर पुनर्वा, फिर अनामदास का पोथा। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए 48वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली, फिर पंच परमेश्वर, फिर दोपहर का भोजन। अगला प्रश्न देखिए 49वां, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। जल्दी से बताइए 49वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डी, सबसे पहले चंद्रावली, उसके बाद स्कंदगुप्त, फिर झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, चलिए 50वें का देखते हैं। 50वें का सबसे पहले प्रश्न देखिए, रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। 50वें का जल्दी से बताइए सही अनुक्रम क्या है। सबसे पहले राजश्री, उसके बाद अजात शत्रु, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी। 51वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 51वें क्वेश्चन में रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए। तो जो 4 दिया गया है इसमें सबसे पहले मेरी जीवन यात्रा, ठीक है, तो ए हो जाना चाहिए। हालांकि 2 और ऑप्शन देख लेते हैं जो ऊपर है। इसी में मेरी जीवन यात्रा पहले नहीं है तो सबसे पहले ए ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम है। 52वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत भारती, रस कलश, उर्वशी और उसके बाद तंबुक। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 53वां, रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले परिमल, फिर तुलसीदास, फिर नए पत्ते, फिर आराधना। चलिए अगला प्रश्न, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए। 54वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए, सबसे पहले राग दरबारी, फिर धरती धरना अपना, महाभोज, फिर झीनी झीनी बीनी चदरिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। जल्दी से बताइए। 55वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बी, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। चलिए अब यहां पे स्थापना और तर्क दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है। तर्क क्या है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56वें का, जल्दी से बताइए। दोनों ही गलत हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विषमता और दुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि समता से विकास असंभव है। 57वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। चलिए अगला देखिए, कला सामाजिक अनुपयोगिता का अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है, क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। यह तर्क दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 58वें का। दोनों ही सही हैं। चलिए 58वें के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। कारण, यहां पे दे रखा तर्क, कारण की सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती है। 49वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। फिर देखिए अगला स्थापना, नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। अब तर्क बोलता है क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। 60वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए, क्या है इसका करेक्ट आंसर। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। 61वां प्रश्न देखिए,
प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। 61वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये स्थापना सही है, तर्क गलत है। चलिए 62वां देखिए, अस्थाई साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। अब तर्क क्या बोला है? क्योंकि अस्थाई साहित्य का लोक जीवन की तत्कालीन समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। तो 62वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। 63वां देखिए क्या बोला है? लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। और तर्क क्या बोला गया है? इसीलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोक धर्मी होना आवश्यक नहीं है। 63वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ए, तर्क गलत है किंतु स्थापना सही है। 64वां देखिए, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क क्या है? क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। 64वां देखिए जल्दी से। 64वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। 65वां देखिए, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। 65वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका काव्य संग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए। 66 का, हम विष पाई जन्म के। पहले का 3 एक में ही है, सी में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इसका किसके साथ हो जाएगा? काव्य संग्रह के साथ मेल। जल्दी से बताइए। कवि वचन सुधा, पहले का 4 एक में ही है, ए में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला 68वां देखिए, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यास के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्या है? भीष्म साहनी, इनका उपन्यास कौन सा है? जल्दी से बताइए। भीष्म साहनी का उपन्यास तामस। पहले का 2 में है, तो अगला फिर देखना पड़ेगा। श्रीलाल शुक्ल, इनका कौन सा उपन्यास है? जल्दी से बताइए। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। ठीक है, तो अब दूसरे का 4 किसमें है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 68वें का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? जल्दी से बताइए। रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उसके बाद नाथ संप्रदाय किसका ग्रंथ है? जल्दी से बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद अगला आस्था और सौंदर्य किसका ग्रंथ है? जल्दी से बताइए। रामविलास शर्मा। चलिए अगला हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका ग्रंथ है? जल्दी से बताइए। नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69th क्वेश्चन का बी। चलिए 70वें का देख लेते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। गोबर कहां से है? गोदान से, है ना? तो पहले का 4 किसमें है? डी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 70वें का? लेकिन यहां पे भी 4 है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगला क्या होता है ना। चलिए अब भुवन किसमें है हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो भुवन किसमें हो जाएगा? भुवन का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए, बी का संबंध किससे है? नदी के द्वीप। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका? 70th का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए याद रखिएगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। चलिए 71वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 71वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहां पे पात्र दिए हुए हैं, उनके काव्यों के साथ सुमेलित करना है। प्रियंबद, प्रियंबद कहां से जुड़ा हुआ है जल्दी से बताइए। आसाध्य वीणा, पहले का 4 है किसी में, बी में। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। 72वां देख लेते हैं एक बार, क्या है। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। अभी व्यंजनाबाद किसका सिद्धांत है जल्दी से बताइए। 72वां सोचे, तो पहले का 4 है किसी में, डी। 72वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, 73वें का करेक्ट आंसर फणीश्वरनाथ रेणु। इनकी कौन सी कहानी है जल्दी से बताइए। हेस, तो पहले का 2 3 में है, तो अब हमें दूसरा विकल्प भी देखना पड़ेगा। अमरकांत, अमरकांत का संबंध किससे हो जाएगा, दोपहर का भोजन, तो फिर एक किस में है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 74वें का बी। चलिए अगले प्रश्न पे 74वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है जल्दी से बताइए। सरदार पूरन सिंह, तो पहले का 2 किसी में है, ए में ही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूं, किसका है। 75वां देखिए करेक्ट किसका हो जाएगा, ये प्रेमचंद। पहले का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए यहां पे हमारा खत्म होता है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 75 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर 75 में से आपका मान के चलिए कि 50 प्लस क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। इसको 60 के आसपास लेके जाइए, तो आपका जेआरएफ फॉर श्योर हो जाएगा। लेकिन अगर 40 से नीचे आप लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है, आपको उस पर मेहनत करना है। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। आप लोगों को ध्यान रखना है, कैसे पढ़ना है, अपना प्रोग्रेस खुद असिस्ट करते रहिए। तो तब तक ऑल दी बेस्ट और एग्जाम क्लियर करिए।